गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ऊतकों के बारे में बात करेंगे कि ऊतक आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊतक के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी जीवित जंतुओं, प्राणियों, पादपों का शरीर कोशिकाओं का बना हुआ होता है, यानी कोशिका जीवन की इकाई है। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर के ऊतक तंत्र बनाते हैं और बहुत सारे ऊतक तंत्र मिलकर के कोई भी सिस्टम या कोई भी फंक्शनिंग पार्ट ऑफ बॉडी, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक बनाता है। जो एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक ही प्रकार का काम करती हों, वो सारी कोशिकाएं एक ग्रुप के रूप में संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ऊतकों को अगर हम वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो ऊतकों के 3 प्रकार सामने आते हैं, जिनमें पहला प्रकार है विभज्योतक ऊतक, दूसरा प्रकार है स्थायी ऊतक और तीसरा प्रकार है श्रावी ऊतक। विभज्योतक ऊतक कौन से ऊतक होते हैं? विभज्योतक ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, यानी वो एक के बाद एक जिन सेल्स में विभाजित होते रहने की कैपेसिटी होती है, वो विभज्योतक ऊतक का निर्माण करती हैं। विभज्योतक शब्द का यानी जो विभाजन के लिए क्रियाशील है, यह ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से आया है, इसीलिए इसको कहा जाता है मेरिस्टेम्स, यानी कि जो बार बार विभाजित होता रहे। तो इन कोशिकाओं में यानी विभज्योतकी ऊतकों की कोशिकाओं में बहुत ज्यादा विभाजित होते रहने की क्षमता पाई जाती है और विभज्योतक ऊतकों को कई आधारों पर हम कई प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं कि कार्य के आधार पर, पादप काय के आधार पर या विभाजन के आधार पर इसको कई प्रकारों में बांटा गया है और इसके लिए कई वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर थ्योरीज भी दी गई हैं, जिन्हें हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनके आकार व आकृति फिक्स हो चुके होते हैं, जिनके आकार व आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला होता और जो विभाजन नहीं करते हैं, उनकी वृद्धि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है और इनमें अस्थायी या स्थायी तौर पर कोई भी विभाजन नहीं होता। इनमें पाई जाने वाली कोशिकाओं के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है सरल ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक। सरल ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें एक ही प्रकार का कार्य संपादित करने वाली कोशिकाएं मिलती हैं और ये संरचना और कार्य के आधार पर फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, यानी फर्दर इनके 3 प्रकार फिर से आ जाते हैं, जिनमें पहला प्रकार आता है मृदु ऊतक कोशिकाएं, दूसरा स्थूल कोणोतक जिनको हम कॉलेनकाइमा भी कहते हैं और तीसरा है दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेनकाइमा। जटिल ऊतकों में हमने काफी पहले से ये नाम सुने हुए हैं, दोनों ही ऊतक जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम जो कि प्लांट्स का बहुत ही स्ट्रांग पार्ट होता है और फ्लोएम जो कि पत्तियों तक भोजन को पहुंचाने का काम करता है, वो वाला टिश्यू पार्ट है। तो हमने देखा कि स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतकों के भी फिर से 3 प्रकार हैं, जिनको मृदुतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ ऊतक में विभाजित किया गया है और जटिल ऊतकों को जाइलम और फ्लोएम में विभाजित किया गया है। अब हम तीसरे आखिरी प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें आते हैं हमारे बाह्यश्रावी ऊतक और अंतःश्रावी ऊतक। तीसरा प्रकार श्रावी ऊतकों का है, जिसमें बाह्यश्रावी ऊतक और अंतःश्रावी ऊतक आते हैं। बाह्यश्रावी ऊतकों में यह है कि इस तरह के ऊतकों की कोशिकाएं बाहर से कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ उत्सर्जित करती रहती हैं जो पौधे पर बाहर ही दिखाई दे जाते हैं, जिनमें तेल ग्रंथियां, मकरंद ग्रंथियां, जल रंध्र जैसी संरचनाएं आती हैं। ये बाह्यश्रावी संरचनाएं हैं। बाह्यश्रावी संरचनाओं वाले ऊतकों को हम उत्सर्जी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। अंतःश्रावी संरचनाएं श्रावी ऊतकों के इस दूसरे प्रकार में, अंतःश्रावी संरचनाओं वाले प्रकार में तेल, राल, रबड़ जैसे पदार्थ आते हैं
जिनमें अंदर की कोशिकाओं से यानी पौधे के तने के आंतरिक भागों से कोशिकाएं इस तरह से कुछ पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं कि वो पादप की सतह पर तेल के रूप में, राल के रूप में, लेटेक्स के रूप में, क्षीर पदार्थ के रूप में हमें दिखाई देते हैं।